देखिए आज जो है हम आप लोगों को जो है एक कविता पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। उस कविता का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ठीक ना। उस कविता का क्या नाम है? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ठीक ना। शीर्षक कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र जी हैं, ठीक ना। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। शीर्षक कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र जी हैं। कौन है? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। शीर्षक कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र जी है। यहाँ तक समझने में किन्हीं को दिक्कत? चलिए आगे। यकीन मीन्स क्या होता है? भरोसा। सितम मीन्स क्या होता है? गुजर मीन्स क्या होता है? बाहर मीन्स क्या होता है? चमन मीन्स क्या होता है? जुल्म मीन्स क्या होता है? सिंगार मीन्स क्या होता है? कारवा मीन्स क्या होता है? काफिला, ठीक है। जमी मीन्स क्या होता है? अगन मीन्स जलजले मीन्स भूकंप, ठीक है। जलजले आ गया है, भूकंप आ गया, ठीक है। स्वराज मीन्स ठीक ना। ज्यादा समझ हम कितनी दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कविता है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ठीक ना। ये कविता जो है ना गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करता है। क्या करता है? गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करता है, ठीक ना। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को जो है भूल कर, लेकिन जो अतीत थे हमारे उसके दुखदाई पलों को भूल कर, ठीक ना, आशा और जीत, क्या है? आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देता है। क्या करता है? कौन का प्रेरणा देता है? आशा और जीत की नई दुनिया का, आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देता है, ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहा है, आप लोग ही बोलिएगा। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। अब सुनिए आप लोग, इसमें कवि क्या कह रहा है। कवि मानव को स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीने का संदेश देता है। क्या करता है? कवि मानव को स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीने का संदेश देता है, ठीक ना। और कवि क्या करते हैं? तू यदि जीवित है, तू यदि जिंदा है तो अपने जीवन के महत्व को समझो, ठीक ना। अपने जीवन के महत्व को स्वीकार करो, ठीक ना। करके अपने कर्म पथ पर इस तरह से दृढ़ता से आगे बढ़ो, इस दृढ़ता से आगे बढ़ो कि क्या कर रहा है? संसार का सारा सुख तुम्हें प्राप्त हो। इस दृढ़ता से आगे बढ़ो, अपने कर्म पथ पर इस तरह से आगे बढ़ो कि संसार का सारा सुख तुम्हें प्राप्त हो जाए। ठीक, क्या हो जाए? संसार का सारा सुख तुम्हें प्राप्त हो जाए, ठीक ना। माना कि तुम्हारे जीवन में दुख के दिन आए हैं, ठीक ना। क्या कर रहा है? ये गम के और 4 दिन, ये गम के और 4 दिन, सितम के 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर।
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ठीक ना? अब सुनिए आप लोग, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कवि जी कह रहे हैं दुख के दिन आए हैं, मान लो, माना कि तुम्हारे जीवन में दुख के दिन आए हैं, ठीक ना? और तुम पर जो है अनेक जुल्म ढाए गए, ठीक ना? दुख के दिन भी आए, अनेक जुल्म ढाए गए, इसके लिए तुम चिंता मत करो। इसके लिए जो है कभी भी चिंता मत करो, ठीक ना? जब वो दिन बीत गए तो ये दिन भी बीत जाएंगे, ठीक ना? ये दिन भी बीत जाएंगे, ठीक ना? तुम्हारे जीवन रूपी फुलवारी में भी बसंत की छटा आएगी। जब बसंत ऋतु आता है तो देखता है समय कितना मनमोहक हो जाता है ना जी? बसंत ऋतु में जो है समय जो है सुहावना हो जाता है, मनमोहक हो जाता है, ठीक ना? ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो है वो खुशी और उमंग आएगा, कवि जी कह रहे हैं, ठीक ना? इतना याद रखो कि सुख के प्रति, सुख के प्राप्ति के लिए जो है सदैव क्या करना चाहिए? प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। हमें क्या रहना चाहिए? सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, ठीक ना? अब देखिए क्या कर रहा है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, बोलिए, तू सुन जमीन गा रही है, कब से झूम झूम कर, तू सुन जमीन गा रही है, कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? सुनिए ध्यान से आप लोग। कवि लोगों को जागरूक या कर्तव्यनिष्ठ होने का संदेश देता है। क्या देता है? लोगों को जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने का संदेश देते हैं, ठीक ना? और कहते हैं सुबह एवं शाम के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, क्या कहते हैं? सुबह एवं शाम के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर जो अनुभव करो, ठीक ना? करो, और यह वातावरण जो है सुखद प्रतीत होगा। क्या होगा? यह वातावरण सुखद प्रतीत होगा। यह प्रकृति जो है अपने नित्य जीवन सुखमय से होता है, ठीक ना? और अपने कर्म पथ पर जो है दृढ़ता से आगे बढ़ते जाओ, ठीक ना? उसके बाद देखिए, हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। अगर तुझे ना छल सकी, चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग तुझे, नई सुबह के संग सदा तुझे, मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अब सुनिए, इसमें कवि क्या कह रहे हैं? इसमें कवि कह रहे हैं, कवि कहता है कि यह जो संसार है क्या है? इससे पहले भी बताए थे आप लोगों को, ये संसार क्षणभंगुर है,
यह संसार मरणशील है ना जी? यह संसार क्या है? क्षणभंगुर संसार है यह, ठीक ना? इस क्षणभंगुर संसार में कभी कह रहे हैं इस क्षणभंगुर संसार में कब किसका अंत हो जाएगा कहना मुश्किल है। इस क्षणभंगुर संसार में कब किसका अंत हो जाएगा कहना मुश्किल है, ठीक ना? कठिन है। लेकिन जिसमें आदम साहस एवं उत्साह है, ठीक ना, वह कभी नहीं मरता, वह कभी नहीं मरता, वह हमेशा सदा के लिए क्या होता है? अमर रहता है। सदा के लिए क्या रहता है? अमर रहता है, ठीक ना? वह अपने कर्म के बल पर एक नया इतिहास को रच डालता है। क्या करता है? अपने कर्म के बल पर जो है क्या करता है? एक नया इतिहास को रच डालता है, ठीक ना? और संसार को संदेश देता है कि कर्मवीर का जो कर्मवीर होता है उसका कभी मौत नहीं होता है। जो कर्मवीर होता है उसका कभी मौत नहीं होता है, यानी कि अंत नहीं होता है। कर्मवीर का कभी भी अंत नहीं होता है। जिस प्रकार रात के घने अंधकार के बाद जब सूरज का प्रकाश छिटकता है, जब सूरज का प्रकाश छिटकता है, ठीक ना, तब क्या होता है? और मन में नया उत्साह का संचार होता है, ठीक ना? मन में नया उत्साह का संचार होता है और उत्साह पूर्वक कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। कर्म पथ पर चलने क्या करता है? प्रेरणा देता है। यहाँ तक समझने में कितनी कोई दिक्कत नहीं ना? आज जो है यहीं तक रखते हैं, ठीक है?